वहीं राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल, वृक्ष और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उनकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के अनेक प्रकार के आभूषण को उतार कर फेंक दिया है। उसे दुबधी कैकेयी को यह कुशवेता बुरा वेश कैसे फब रही है, जैसे भावी विधवापन की सूचक हो। राजा उनके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई रूठी हो? हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है जैसे क्रोध से भरी हुई नागिन कुर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की 2 जीभें हैं और दोनों वरदान दांत है। वह काटने के लिए मरम स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वंश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने कामदेव की पीड़ा को ही समझ रहे हैं। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचना, हे कोकिल बेनी, हे गजामनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुनाओ। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके 2 सिर हैं? यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं, और कि कंगाल को राजा कर दूं या किसी राजा का देश से निकाल दूं? तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े, सरीखेत, नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन सदा तेरा मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कूटबंदी, सर्वकर संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरा प्राण है, यह सब तेरे वश में अधीन है। यदि मैं तुझसे कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है, तू हंसकर अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार करते, हे प्रिय, जल्दी इस बुरे भेष को त्याग दे। यह सुनकर मन में राम जी की बड़ी सौगंध और विचार कर मन बुद्धि के कई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। अपने जी में कैकेयी की सुध है जानकर राजा दशरथ जी प्रेम के पुलकित होकर कोमल और वाणी से फिर बोले, हे बामनी, तेरा मन चिता हो गया है। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय उठा जैसे पका हुआ बाल तोड़ छू गया हो।